नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई कानूनी मौजू के साथ जो शायद आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। जी हाँ नाज़रीन, इस चीज़ को मानना ही पड़ता है कि कानून की इन्फॉर्मेशन और मालूमात जितनी ज़्यादा हों शायद उतनी ही कम है, क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि ज़िंदगी में कब किसी कानूनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ जाए। तो नाज़रीन, आज का वीलॉग भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और आज हम कुछ ऐसे हक़ाइक़ के बारे में जानना चाहेंगे जो आपके इर्द गिर्द तो होते हैं लेकिन आप उसके बारे में कोई क्लियर कट आंसर नहीं रखती और वो कानून से उनका वास्ता होता है। सवाल नंबर ये कि जनाब, क्या कोर्ट अगर ये फरमाए कि जनाब किसी शख्स को 10 बार जो है वो हैंग किया जाए या 10 बार जो है वो सज़ा दी जाए मौत की, यानी सज़ाए मौत दी जाए, तो ये किस तरह से एग्जीक्यूट हो सकता है? अगर किसी मुल्ज़िम को कहा जाए कि जनाब ये 13 मरतबा उम्र कैद काटेगा, तो ये किस तरह से मुमकिन है? पहला सवाल ये जो आम नाज़रीन के जहन में आता है कि जनाब कानूनी तौर पर क्या ये पॉसिबल है जब कोर्ट कहती है कि किसी मुजरिम को 10 बार सज़ाए मौत दी जाए, तो ये एग्जीक्यूट कैसे होगी? क्योंकि ज़िंदगी तो किसी भी इंसान के पास एक है, उसे 10 बार सज़ाए मौत किस तरह से दी जा सकती है? ये ऑर्डर कोर्ट का एग्जीक्यूटेबल नहीं है, तो फिर ये कोर्ट क्यों करती है? इसी तरह से हमने अक्सर देखा होगा कि कई मुल्ज़मान को 32 मरतबा जो है वो उम्र कैद की सज़ा सुनाएगी। उम्र कैद, तो ये जो आपको सज़ा है ये एग्जीक्यूटेबल नज़र नहीं आती, अमल दरामद इस पे होता हुआ नज़र नहीं आ सकता। नाज़रीन, इसके पीछे क्या लॉजिक है? अगर ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है तो कोर्ट इस तरह के ऑर्डर क्यों करता है? उसकी वजह यह है कि अगर कोई हीनियस क्राइम है या कोई ऐसे जुर्म का इर्तिकाब किया है मुजरिम ने जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन कोर्ट क्योंकि अपनी लिमिटेशन की वजह से, जैसे कि उम्र कैद एक है, जैसे कि सज़ाए मौत एक दफ़ा हो सकती है, लेकिन कोर्ट अपनी शिद्दत, अपने गुस्से की शिद्दत का इज़हार करता है और उन सारे जो सेक्शन लगे हैं जिसके मुताबिक वो सज़ा होनी चाहिए थी उनको कैलकुलेट करके एक सज़ा इम्पोज करता है। तो यहाँ पे मकसदियत सिर्फ उन सेक्शन की जो दफ़ात हैं उनको पूरा करना है और दूसरा कोर्ट के जो है वो उस गुस्से के इजहार को यहाँ करना है कि अगर इस शख्स को जो है वो इतनी सज़ा, इसकी ज़िंदगी होती तो उसको इतनी सज़ा दी जा सकती थी, यानी कि उसको जो है 12 दफ़ा सज़ाए मौत दी जा सकती। नाज़रीन, हमने देखा कि रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत थी उसने 3 मुल्ज़मान को 12 दफ़ा सज़ाए मौत और 32 दफ़ा उम्र कैद की सज़ा सुनाई, जो कि बिल्कुल एग्जीक्यूटेबल नहीं है, जिसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। तो नाज़रीन, सिर्फ़ और सिर्फ इसके अंदर मकसदियत उन कानूनी तकाज़ों को पूरा करना था कि जिसके जो दफ़ात के मुताबिक कितनी सज़ा बनती थी, और दूसरा ये कि कोर्ट अपने उस गुस्से का इजहार करता है, अपनी उस गुस्से की शिद्दत का इजहार करता है कि अगर ये पॉसिबल हो तो इनको इतनी सज़ाएं दी जा सके। दूसरा जो क्वेश्चन नाज़रीन के ज़हन में इसी से मुतल्लिक आता है वो ये है कि क्या डेड बॉडी को सज़ा दी जाती है फिर एक दफ़ा सज़ाए मौत देने के बाद? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सज़ाए मौत एक ही दफ़ा दी जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ इन 2 रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कोर्ट अपने ऑर्डर में लिखता है। तो नाज़रीन, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन जो नाज़रीन के ज़हन में अक्सर आता है, जो आपको नहीं पता होगा, वो ये है कि क्या पुलिस आपको कितनी देर तक जो है वो हिरासत में रख सकती है विदाउट कोई FIR, विदाउट कोई इन्फॉर्मेशन, विदाउट आपको इतला देने के, आपको क्या कितनी देर तक अपने पास रख सकती है? तो नाज़रीन, इसका भी जवाब ये है कि पुलिस सिर्फ़ और सिर्फ आपको 24 घंटे के लिए रख सकती है। उसके बाद उसे कंसर्न मैजिस्ट्रेट के पास जो है वो पेश करना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो जाहिर है वो एक जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं और उसकी रेमेडी ये है कि हम हीबियस कॉर्पस की पिटीशन जो है वो फ़ाइल करते हैं और कोर्ट फिर उस शख्स को अदालत के अंदर तलब करते हैं और कहते हैं कि बताएं कि आपके खिलाफ़ क्या जुर्म है, आपने इनको क्यों पकड़ा हुआ है। उम्मीद है हमारा वीलॉग इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आप उससे कोई इस्तिफ़ादा उठा सके होंगे। अगर आपको इसी तरह के कोई क्वेश्चन का सामना है तो काइंडली आपको हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हमारी लीगल टीम उसको एड्रेस करेगी, उसको आंसर करेगी और आपको लीगल सलूशन प्रोवाइड करेगी। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, किसी नए वीलॉग में किसी नए कानूनी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।